स्टार्ट। महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से है। इस बात पर सरकार ध्यान भी रख रही है कि भविष्य में मूल्यों में वृद्धि न हो। बजट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो असंतुलन है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर उन प्रक्रियाओं पर संक्षिप्त में वर्णन किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निर्णय के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। हाल में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक मुफ्त खाद्य योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। अपने वर्तमान रूप में इस योजना की अवधि पिछले कैबिनेट फैसले के अनुसार दिसंबर 2023 तक है। सिविल मामलों में निर्णय पारित करते समय विवादकों का निस्तारण करना होता है। पारित निर्णय न्यायालय की भाषा में होना चाहिए तथा इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि निर्णय ऐसा हो जो किसी की भी समझ में आसानी से आ सके। निर्णय पारित करते समय न्यायाधीश को अपनी भाषा पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। उसे अपनी भाषा संयत व संसदीय तरीके से रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि करनी हो तो उसे भी संयमित तरीके से करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, निर्णय पक्षकारों के अधिकारों व दायित्वों के संबंध में विश्लेषणात्मक निर्धारण को कहते हैं जो कि मामले के तथ्यों एवं न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित होता है। निर्णय चाहे सिविल प्रकृति के मामलों में किया जाए या आपराधिक मामलों के वादों में किया जाए, दोनों प्रकृति के निर्णयों के लिए क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता व दंड प्रक्रिया संहिता में विशेष प्रावधान दिए गए हैं जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। स्टॉप।